Hello student. Today we continue the chapter plant increase the number. Today study about the seed germination. Seed germination we develop the seed into the seedling is called germination. This the germination of the seed we need some conditions. The condition for germination is air, moisture, warmth. The condition is necessary for the seed germinations. Air need for breath, water make the seed coat soft that help to baby plant to break the seed coat and come out, and warmth the need to the cell of the seed become active. After the germinations, seed produce a teeny roots will come out from with of the soft moist seed coat. Later come the shoot will come out. The root go downward toward gravity. Shoot grow upward toward the sunlight. बच्चों हमने जाना कि सीड जर्मिनेशन मतलब अंकुरन सीड का अंकुरन होता है। सीड का जो सीडलिंग के रूप में जो उसका बाहर जो निकलता है सीड का आपका सीड के थ्रू, उसी को हम लोग कहते हैं सीड का जर्मिनेशन। सीड में देखिएगा कि वाइट कलर का जो निकल जाता है, ठीक है, वो आपका रूट होता है, टीनी रूट होता है, उसको हम लोग इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। वो जर्मिनेट कर गया, सबसे पहले वही निकल। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके लिए मैं बताया था कि चार कंडीशन इसके है जरूरत होते हैं। हाँ, जिसमें बताया था मैंने एयर, मॉइस्चर और उसके बाद वार्म, ये तीन कंडीशंस नीड है जर्मिनेशन के लिए। एयर जो होता है ब्रेथ के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए, मैंने सीड भी मतलब उसका सीड भी ब्रेथ करते हैं। उसके बाद वाटर जो होता है वो सीड कोड उसका हार्ड होता है। देखिएगा कि सीड कोड जो होता है, जो पौधे जो सीड का ऊपर का आवरण जो होता है हार्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब वो पानी या मॉइस्चर लगता है तो वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, बहुत नहीं सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो उसके अंदर जो पौधे के अंदर मैं बताया था कि सीड कोड के अंदर में जो एक बेबी प्लांट होता है, ठीक है। तो बेबी प्लांट क्या होता है, वो सीड कोड अगर हार्ड रहेगा तो निकलेगा नहीं। तो बेबी प्लांट को निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए वो सीड कोड का बहुत सॉफ्ट होना जरूरी है। तो पानी क्या करता है कि वो सीड कोड को सॉफ्ट कर देता है, जिसके चलते क्या होता है कि वो सीडलिंग बहुत आराम से, यानी कि वो जो बेबी प्लांट बहुत आराम से बाहर निकल जाता है। और वार्म जो होता है, जो गर्मी जो 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 होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि आपने उसके पहले एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाएगा कि फ्रिज में रख दिया गया, कुछ पानी में डुबो कर रख दिया गया, कुछ सिर्फ हवा में छोड़ दिया गया, तो देखा गया कि सीड जर्मिनेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर हवा में सिर्फ रख दीजिएगा तो जर्मिनेट नहीं करेगा, पानी में डाल दीजिएगा तो जब जर्मिनेट नहीं करेगा, आप पूरा ठंडा में रख दीजिएगा, फ्रिज है जहाँ ठंडा, जहाँ गर्मी लगेगा ही नहीं, तो भी नहीं होगा। इन्हें कहने का मतलब आता है कि पौधे को मतलब सीड को जर्मिनेट होने के लिए ये तीन कंडीशन जरूरी है, ठीक है। ये तीन कंडीशन के बाद ही क्या होता है कि सीड कोट क्या होता है, आपका सीड जर्मिनेट होगा। सीड जर्मिनेट होने के बाद आप देखिए सबसे पहले उसका छोटा रूट्स उसको निकलता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि वो जमीन के नीचे, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होता है, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के तरफ की ओर जाता है, ठीक है। वो जमीन में जाता है और जमीन में जाने के बाद समझिए वो जमीन में गया, वो पानी सप्लाई, पानी जो होता है वाटर और मिनरल्स जो है वो सप्लाई करना शुरू, ठीक है। यानी कि वो उसके ऊपर जो आपका निकलता है आपका सूट, उसको उसको जो कॉटलिडन होता है उससे कुछ दिनों तक उसको सप्लाई मिलता है, भोजन वोजन, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा दिन का भोजन पानी तो है नहीं, तो उसको लिए तो चाहिए, तो उसको क्या करेगा कि वो भोजन पानी के लिए वो व्यवस्था जो आपका सीड कोड है, जो आपका जो सॉरी वो जो सॉरी ये आपका रूट जो है, जो नीचे जो ज़मीन में गया डाउनवर्ड में, वो आपका मिनरल्स वाटर का सप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर देखिएगा कि वो जो आपका जो रूट होता है, सूट होता है, सूट में बहुत छोटे छोटे मतलब बेबी प्लांट होता है, वो धीरे पत्ते छोटे छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो पत्ते वो हल्का एकदम आपका येलो कलर का होता है। अगर आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं तो देखिए वो येलो कलर का, हल्का येलो से होता है, वो ग्रीन पूरा नहीं होता है। फिर धीरे धीरे वो ग्रीन हो जाता है, फिर वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। पहले पहले वो धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगते हैं, फिर वो एक तरह से वो
प्लांट बन जाता है। सीडलिंग ग्रो एंड बिकम ए प्लांट, यानी वो लाइट की तरफ एक बढ़ेगा, सूट जो आपका है वो लाइट की तरफ बढ़ेगा और ये है ग्रेविटी की तरफ बढ़ेगा। इस तरह से पौधे क्या होते हैं कि एक बड़े पौधे का उसमें जरूरी है कि देखिएगा कि सीड को मतलब इस ड्यूरेशन में जब बेबी प्लांट बहुत छोटा होता है उसको पानी और ये सब की बहुत जरूरत, बहुत छोटा होता है, ज़मीन के अंदर ज़्यादा दूर जा नहीं पाता है। तो इस समय में देखिएगा कि उसमें बहुत हम लोगों को देखभाल की जरूरत पड़ती है। जैसे छोटे बच्चे को देखभाल की जरूरत पड़ती है, जैसे आपको ध्यान पड़ना है, आप लोगों को ध्यान देने को मम्मी ध्यान देती है ना, फिर बड़े हो जाए फिर कहाँ आप लोगों को ध्यान दिया जाता है, फिर आप लोग खुद ध्यान रख लेते हैं। उसी तरह से छोटे बच्चे भी, छोटे जो प्लांट जो होते हैं वो भी बहुत बच्चे की तरह होते हैं, उसको भी बहुत केयर करना पड़ता है। उसको समय पर पानी देना रहता है, नहीं पानी दिया तो बेचारा मर जाएगा, तो उसको समय पर पानी दिया जाता है, तो फिर वो तब जाके वो बढ़ता है। उसके बाद फिर जब वो ज़रा बड़ा हो जाता है फिर आपको कोई ध्यान मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से पानी उसका जड़ बहुत नीचे चला जाता है, ऑटोमेटिक बन लेता है। तो इस तरह से पौधे क्या होते हैं कि वो ग्रो करते हैं। तो मैंने बताया कि सीडल मतलब जर्मिनेशंस क्या होता है, उसके कंडीशंस क्या होता है, और कैसे पौधे के लिए केयर भी करना पड़ता है, तब जाके ही क्या कहते हैं कि एक प्लांट बन पाता है। अब हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करें डिस्पर्सल ऑफ द सीड। मतलब डिस्पर्सल मतलब इसका बिखराव, सीड का बिखराव क्यों होता है और कैसे होता है और क्यों जरूरी है। ठीक है, ये भी एक जरूरी है, सीड का डिस्पर्सल भी जरूरी है, तो क्यों जरूरी है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।